नमस्कार दोस्त, BLR जीके एंड जेएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 साइंस के प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फूल होता है किस पौधे का होता है? तो रेफ्लेशिया का जो फूल होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल होता है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? जो एक्सोबायोलॉजी होता है किसका अध्ययन इसमें किया जाता है? अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा कालाजार नामक बीमारी हो जाता है सैंड फ्लाई के द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि, यही होता है ग्रीन हाउस का मतलब। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किस भौतिक राशि की मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जिसे FBTR भी कह सकते हैं में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड इसका सही जवाब हो जाएगा। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का चश्मा। कुंदन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तो तमिलनाडु में यह बनाया गया है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है कुंदन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। LASER जिसे हम लेजर भी कह सकते हैं, इसका संक्षिप्त रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का फुल फॉर्म है। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो जो अधिकांश ओजोन जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में संकेंद्रित होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला किसका मात्रक है? चलिए देखते हैं। फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को प्रभावित करती है। ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी होती है हड्डियों को प्रभावित करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन या फिर एसिटिलीन, जो दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए, एथिलीन या फिर एसिड। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटास, जिसे हम K से डिनोट करते हैं K। लोहा, जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं, पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टॉलिन जो होता है लार में पाया जाता है टॉलिन। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो हीमोफीलिया कहते हैं। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे जो बाहरी परत होता है आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, इट्स कॉल्ड स्ट्रेटम कार्नियम। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? जो ऊपरी बाहु की अस्थि होती है किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है, ह्यूमरस। DNA का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? जो DNA का आनुवांशिक कोड है किस वैज्ञानिक ने और किस वर्ष ज्ञात किया था? तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 को इसका खोज किया था। 1965 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो घनत्व जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो घनत्व होता है पानी का सबसे उच्चतम होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो चक्रीय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर किसी भी चट्टान का हम अगर जो एज पता करते हैं तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो जो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर थे किसका आविष्कार किए थे, किसके आविष्कारक थे? तो परमाणु बम का जो आविष्कारक थे जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। सिलिकोसिस बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना ज्यादा होती है? तो सिलिका के खदानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको सिलिकोसिस नामक बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है, सिलिकोसिस। ध्यान से देख लेंगे आप लोग। दोस्त, आप सबों के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें।
एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश की प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? अगर जो एक हरी पत्ती को अंधेरे कमरे में रखकर अगर जो वहाँ लाल लाइट जला दिया जाता है तो पत्ती का जो रंग होता है कैसा दिखाई देगा? तो बिल्कुल ही काला दिखाई देगा। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बन जाता है? तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बनाया हुआ होता है? तो नर्म लोहे का बनाया हुआ होता है। ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहे से बनाया हुआ होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपरिवर्तित रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी कॉनकेव दर्पण को अगर जो हम पानी में डुबा देते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेस मेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को समान बनाने के लिए पेस मेकर का यूज किया जाता है। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से संबंधित है। जो हृदय संबंधी कोई अगर जो प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का सजेशन दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। आनुवांशिकता का सिद्धांत, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है कौन सी है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा जो होता है ताप का नियंत्रण। त्वचा से पसीना निकलना ही हमारे शरीर को ठंडा रखता है। जो पसीना होता है हमारे पूरे शरीर को ठंडा रखने का कार्य करता है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS, जिसका एंटोटॉक्सिन सीरम इसका फुल फॉर्म होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित हो जाता है? तो कंकाल तंत्र जो होता है प्रभावित हो जाता है ऑस्टियोमेलेसिया में। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो उत्प्लावकता बल के कारण जो होता है, किसी वस्तु को अगर जो पानी में डुबा दिया जाता है तो उसका भार में कमी। बिजली की घंटी के विद्युत धारा किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी जो है किससे संबंधित है? अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी है, किस पदार्थ की बनी हुई होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है, जिससे हमारा नेल और बाल बना हुआ होता है। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी से संबंधित है। प्याज जो होता है किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो लिली। हृदय पेशी को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा जो होता है रक्त पहुंचाया जाता है हृदय पेशी में। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का जो भाग उत्तरदायी होता है सेरिवेलम होता है। सेरिवेलम। खूर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो बाह्य कंकाल के उदाहरण है। कौन कौन उदाहरण है? खूर, नाखून और सींग जो है बाह्य कंकाल के उदाहरण। इंसुलिन का क्या अर्थ होता है? तो इंसुलिन का क्या अर्थ होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना है इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी? तो हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज करी थी। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो प्लूटोनियम जो है पोलैंड के देश के नाम पर रखा गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।